बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। देखिए, बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, शिक्षक जब हाजिरी लेते हैं, नहीं बोलते तो हाजिरी उसकी कट जाती है। तो जो आप पंडाल में बैठे हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, इतना पैसा खर्च किए हैं, हाजिरी नहीं लगेगी तो गुरु महाराज के लिस्ट से आप निकल जाएंगे। एक बार बोलिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कुप्पा घाट अभी तक आवाज नहीं गई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुन बसाए। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं तथा बहनों, अभी हम लोग ईश्वर के विषय में सुन रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सरव निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोहप मधि ज्यों बास बसतु है मुकुर माहि जस छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा अपने अंदर में है। और कबीर साहब भी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाओ एक पल ही के तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाओ। जीव के ऊपर तीन पर्दा पड़ा हुआ है, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। इस तीन पर्दे के अंदर जीव आत्मा है। और जीव आत्मा के ऊपर पर्दा कैसे पड़ गया? तो जीव आत्मा जो है ये परमात्मा के पास ही था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा से भूल जाता व्यापन सब रोग। यह जीव आत्मा परमात्मा से अलग हो गया। कहां था यह जीव आत्मा? निशब्द में था पहले, और निशब्द से शब्द में आ गया, और शब्द से प्रकाश मंडल में आया, और प्रकाश मंडल से अंधकार मंडल में आके बस गया, और यहीं पर अपना घर बना लिया। अब उधर जाना नहीं चाहता जहां से आया है। ऐसी को गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, परमात्मा से भूल जाता व्यापन सब रोग। इसको सारे रोग पकड़ लिए, जन्म का रोग, मृत्यु का रोग, सारे रोग, दुख, कष्ट, आदि व्याधि सब इसको पकड़ लिया है।
अब परमात्मा के तरफ हम लोग चलेंगे, उसको पहचानेंगे तो कहां से चलेंगे? जहां हम बैठे हुए हैं वहीं से चलेंगे। जहां हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग कहां बैठे हुए हैं? हम लोग अंधकार में बैठे हुए हैं। अंधकार में बैठे हुए अंधकार से चलेंगे, अंधकार मंडल से चलेंगे। तो अंधकार मंडल में हम लोगों को गुरु महाराज बतलाए हैं कि सबसे पहले अंधकार में देखो। कैसे देखो? उसको देखने के लिए हम लोगों को युक्ति बतलाए हैं। कैसे देखो? तो दोनों आंखों को बंद कर लो और सामने देखो। क्या देखो? कहां देखो? तो अंधकार मंडल में देखो। अंधकार मंडल में दोनों आंखों को बंद करके जब हम देखेंगे तो देखते देखते क्या होगा? अंधकार मंडल का छेदन होगा, उसका भेदन होगा। अंधकार मंडल से आगे बढ़ेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे। अब प्रकाश मंडल में क्या होगा? तो प्रकाश मंडल में शब्द हो रहा है। कैसा शब्द? बहुत प्रकार के शब्द है, बहुत प्रकार के शब्द है, अनहद शब्द है। उस अनहद शब्द में एक और शब्द है जिसको सार शब्द कहते हैं। जीव आत्मा उस सार शब्द को पकड़ता है, उस सार शब्द को पकड़ करके वही सार शब्द परमात्मा के पास पहुंचाता है। जीव आत्मा अपने आप को पहचानता है, देखता है और परमात्मा को भी देखता है। वहां जाकर के जीव आत्मा और परमात्मा एक मेक हो जाता है। जब ये जीव परमात्मा को पहचान करके एक मेक हो जाता है, इसका आना जाना समाप्त हो जाता है। इसी को हम लोग आरती में गाते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। यह जीव आत्मा जो परमात्मा से अलग हो गया था, यह परमात्मा के पास पहुंचा है और परमात्मा को पहचान लिया है। अब इसका आना जाना समाप्त हो गया है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं कोई, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो आवागमन का जो चक्र लगा हुआ है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का जन्म लेना, बार बार का मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। बोलिए प्रेम से। खत्म।